आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब हमारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। आई एम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लेम गेम के बारे में कि अगर आप ब्लेम गेम नहीं खेलते हो तो बहुत आसानी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम बताते हैं साइकोलॉजी ऑफ ब्लेम गेम। बचपन से ही ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड है कि कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो सामने वाले की गलती। मीन्स अगर मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव हुई तो वो मैनिफेस्टेशन है, अगर उल्टा हुआ तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। मीन्स ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो खुद को विक्टिम बता रहा है। सबकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है? वो ऐसा ही इंसान है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसे है। ब्लेम करना अपनी सोसाइटी को, खुद को, प्रॉब्लम्स का बहाना बताना, अपनी पास्ट को लेकर बैठे रहना, ये सब ब्लेम गेम ही होता है। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशंस को, वहाँ के लोगों को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, अरे मेरे पेरेंट्स तो ऐसा ही हैं, किसी भी स्पेसिफिक इंसान को हम ब्लेम करते हैं, उसका बिहेवियर ऐसा है, वो ऐसा ही है, हम बदलना चाहते हैं। या तो आप कहते हो शायद आपकी वजह से हुआ, आप पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। या फिर कुछ भी हो रहा है, आप सीधा बोलते तो देखो ये तो अच्छा है, ये बुरा है। आप खुद अच्छा और बुरा देख रहे हो, ये बात जानते हुए कि यू आर द क्रिएटर। मीन्स आपका एजम्पशन ही आपकी रियलिटी को शेप दे रहा है। बाहर जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ जैसा भी नज़र आ रहा है, वो सब कुछ आपका एजम्पशन ही है। आपके एजम्पशन के बाहर कोई भी रियलिटी नहीं बन सकती जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेकिन आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो खुद को विक्टिम बना लेता है कि हम तो ठीक ही हैं, सामने वाले की गलती है। जो शीशे के सामने खड़े होकर पूछो खुद से, किसको बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या दूसरे को? बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए प्रॉब्लम का बहाना बना रहे हो। सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? अगर सामने वाले की अपनी पर्टिकुलर थिंकिंग है तो फिर मैनिफेस्टेशन का रूल लागू ही नहीं होता। अगर पास्ट मैटर करता है तो इनफाइनाइट रियलिटीज फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा, इस चीज से डर रहे हो, तो फिर सब कुछ परमानेंट है। देन वेयर इज मैनिफेस्टेशन? अगर आप मैनिफेस्टेशन मानते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पूरी अथॉरिटी लो कि जो कुछ होगा, होने वाला होगा, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ मैं ही क्रिएट कर रही हूं या कर रहा हूं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो फिर जो भी आपकी आंखें देख रही हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएशन है। कौन क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, उसकी फिर तो कोई पर्टिकुलर थिंकिंग हो नहीं सकती। ये सब कुछ आपकी क्रिएशन है, या तो इस बात को एक्सेप्ट करो। और सबसे बड़ी बात, इस डेट से पहले मुझे मैनिफेस्ट करना है, इस टाइम से पहले मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे क्रंच टाइम में मैनिफेस्ट करना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन? मीन्स अगर अच्छी चीज हो रही तो आपने किया, अगर बुरी चीज हो रही है तो कोई और करके जा रहा है। ये चीज प्री डेस्टिन्ड है। ये क्या होता है? अगर मैनिफेस्टेशन होती है, अगर आप कर रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि एवरीथिंग इज जस्ट इल्यूजन, एवरीवन आई पुश्ड आउट, ये सारी क्रिएशन मेरी ही है। Nobody has free will in my desired reality. I am the creator और मैं इसकी अथॉरिटी लेती हूँ या लेता हूँ। या तो ये होना चाहिए, या तो फिर सब कुछ छोड़ दो। ये तो करो तो अच्छे से करो, ये आधा अधूरा नहीं, इसमें आप फंसे ही रह जाओगे। फिर जरा लॉजिकली सोचो, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन का फिर मतलब क्या हुआ? आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो। सो लेट्स मूव फर्दर एंड सुनते हैं सक्सेस स्टोरी। हाय गोविंद, मेरे दो सक्सेस स्टोरीज है जॉब रिलेटेड। हो सकता है मेरा हिंदी थोड़ा वीक हो क्योंकि आई एम बंगाली, सो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। पहले जो सक्सेस स्टोरी है वो मार्च 2025 का है, जब मैं मेरी कंपनी में प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी, क्योंकि हम लोगों को प्रोजेक्ट खुद के अकॉर्डिंग जब हम चाहते हैं तो ढूंढना पड़ता है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी, मुझे वैसा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जो पहले प्रोजेक्ट में काम करती थी वहाँ पे नाइट शिफ्ट होती थी, हार्डकोर नाइट शिफ्ट। एंड देन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कंपनी में। एंड देन वहाँ का जो मैनेजर लेवल हायर मैनेजमेंट था वो भी सपोर्टिव नहीं था। फिर मेरा हेल्थ इश्यूज़ भी हो गया नाइट शिफ्ट करते करते, एंड काम में भी बहुत प्रेशर था वहाँ पे।
फिर आई डिसाइडेड टू टेक रिलीज फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। बट 8 महीने हो गए थे, मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। एंड सब लोग जाना पहचाना जो भी हम मैं बोल रही थी उन लोगों की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि तुम बहुत चूजी बन गए हो, इतना एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्ट से मत रखो, इतना कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। तो मैंने एक दिन जस्ट ऐसे ही बैठ के मेरे इंटेंशन सेट किया कि क्या मेरे जो इंटेंशन है वो क्या है, मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं बस एक पेपर में लिखा कि मुझे क्या क्या चाहिए प्रोजेक्ट से। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मुझे आईटी प्रोजेक्ट चाहिए था। एंड देन काम में थोड़ा रिलैक्सेशन और प्रेशर कम हो, मैनेजर जो भी है सीनियर वो थोड़ा सपोर्टिव हो, एंड पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे। देन 8 घंटे का शिफ्ट हो, जबकि हमारे ऑफिस का जो रूल है वहाँ पे 10 घंटा काम करना होता है। तो मैं मुझे चाहिए कि 8 घंटे का हो एंड जनरल शिफ्ट हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये सब मैंने लिखकर एक दिन छोड़ दिया। और एक दिन मैं ऑफिस से ऐसे ही जनरल शिफ्ट में घर आके, मीन्स जल्दी मैनेजर से अप्रूवल लेके घर आके बहुत अच्छे से मीन्स काम होके पीसफुली सो गई कि मैं तो जनरल शिफ्ट का ही काम कर रही हूँ। एंड जनरल शिफ्ट में मैं घर आ गई, 8 बजे मैं घर आ गई थी उस दिन। तो आके मैंने पीसफुली सो गई। फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा हुआ 2-3 दिन बाद कि मुझे उस जो हार्ड कोर नाइट शिफ्ट वाला जो पिछले प्रोजेक्ट था वहाँ पे नहीं जाना पड़ा। लाइक वहाँ से मुझे रिलीज मिल गया। एंड मुझे सेम वैसे ही एग्जैक्ट सेम प्रोजेक्ट भी मिल गया जहाँ पे आईटी प्रोजेक्ट एंड 8 घंटे काम करना पड़ता है मुझे। मैं अभी भी जनरल शिफ्ट में घर चली आती हूँ। एंड देन बहुत ही रिलैक्सेशन है, मैनेजर भी बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये फरवरी से ट्राई कर रही थी। फिर एक दिन इन्होंने डिसाइड किया, अपनी सारी डिज़ायर्स को, जो जो इनको चाहिए उनको स्क्रिप्टिंग में लिखा। एंड उसके बाद ये नेचुरल लाइफस्टाइल जीने लगी, जो कि मेनली लोग नहीं करते हैं। लोग उसके पीछे भागते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। इन्होंने ना ब्लेम गेम खेला, ना ही कोई रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है एक्स्ट्रा। इन्होंने लिखा, नॉर्मल छोड़ दिया, किसी को कोई ब्लेम नहीं किया, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने लगी। एंड उसके बाद 3 से 4 दिन बाद ही कॉल आया, इंटरव्यू हुआ, एंड एग्जैक्टली वैसे ही जॉब मिल गई इनको जैसी ये जॉब चाहती थी। ये ऑफर लेटर की फोटो है, आप लोग देख सकते हो। अब हम मूव करते हैं सेकंड सक्सेस स्टोरी की तरफ, इनकी सैलरी की सक्सेस स्टोरी। तो ऐसे मैं कुछ इतना सारा नहीं सोच रही थी इसको लेकर के, मैं लेट गो कर दिया मेरे इंटेंशन सेट करके। एंड जो सब लोग ने मुझे बोला था कि इतना चूसी मत बनो, तो वो सब भी मुझे पूछ रहा है कि कैसे मिल गया आईटी प्रोजेक्ट, जैसे 8 घंटे का शिफ्ट कैसे कर लेते हैं एंड ऑल। तो ये था मेरा पहली सक्सेस स्टोरी। एंड सेकंड सक्सेस स्टोरी है सैलरी रिलेटेड, जो कि मैं मीन्स प्रोजेक्ट से रिलीज लेने के बाद सैलरी में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइक ये मेरा रिक्वायरमेंट्स पहले नहीं था, क्योंकि मैं इतना नहीं सोच रही थी सैलरी को लेकर। पहले मुझे जनरल शिफ्ट का ही प्रोजेक्ट चाहिए था। तो एंड मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे पुराने प्रोजेक्ट में, तो उन सब लोगों को दूसरे कंपनी से ऑफर मिलना शुरू हो गए। एंड फिर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए, न्यू कंपनी में जाना चाहिए। तो मुझे एक दिन बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि मुझे भी रिज़ाइन दे देना चाहिए प्रोजेक्ट से, कंपनी से। तो मैंने रिज़ाइन का मेल कर दिया मैनेजर को। एंड उसके तुरंत बाद ही मैनेजर ने मुझे कॉल किया कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्यों रिज़ाइन दे दिया, क्या प्रॉब्लम है, दूसरे कंपनी में जॉब मिल गया कि नहीं मिल गया, ऐसे पूछने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे बस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करना है, तो इसलिए मैंने रिज़ाइन दे दिया। एंड कंपनी में मेरा लाइक हम लोगों का 90 डेज़ का नोटिस पीरियड रहता है, तो रिज़ाइन देने के बाद भी 90 डेज़ सर्व करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मुझे मैनेजर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि रह जाओ यहाँ पे, क्या चाहती हो एंड ऑल। पहले मैं नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कंपनी में कभी भी इतना हाइक नहीं मिलती है, जबकि आपके पास कोई दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर ना हो एंड कोई भी दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ हाथ में नहीं हो, तो इतना हाइक नहीं मिलती है। हाइक मिलती भी है तो मैक्सिमम 30% ही हाइक मिलती है, या उससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी जा चुके थे ऑलरेडी। एंड फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन लेना शुरू कर दो, सामने एग्ज़ाम भी है गवर्नमेंट जॉब का। तो मैं वो भी नहीं किया, किसी कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई थिंक मुझे ये लोग रख लेगा, मेरा जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख के। मैं फिर मैनेजर ने मुझे एक और दिन कॉल किया कि बोल दो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो लोग इतने बार मुझे पूछा कि क्या चाहिए तुमको, हम लोग देने की ट्राई करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि मुझे 100% हाइक चाहिए कंपनी से, क्योंकि मेरा जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो इस सैलरी से मेरा नहीं हो रहा है, लाइक गुजारा नहीं हो रहा है। तो मैंने मैनेजर को बताया कि मुझे 100% हाइक चाहिए, जो भी सैलरी है उसका डबल चाहिए मुझे मंथली। देन मैनेजर ने बताया कि ठीक है, मैं बात करी हूँ हायर मैनेजमेंट से, अगर वो लोग मान गया तो रह जाना, अगर नहीं माना तो निकल जाना, दोनों में ही तुम ही विन करोगे। तो मैंने राज़ी हो गई। फिर मैं वेट कर रही थी ऐसे ही, ऐसा कुछ मैं दिमाग में नहीं सोचा कि होगा या नहीं होगा। कभी कभी डाउट आता था मेरे माइंड में, तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि अगर हो गया तो अच्छा है, यहाँ पे अगर 100% मिल गया तो भी अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भी बाहर कहीं भी जाके मुझे मिल ही जाएगी दूसरी कंपनी से, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी ऐसे ही दूसरे कंपनी में जॉब मिल गया, उन लोगों को 70-80% तक तो हाइक मिल ही गया था।
तो मुझे भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस कंपनी में मिल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, दूसरे कंपनी से तो मिल भी जाएगी। तो मैंने ऐसे ही लेट गो कर दिया एंड उसके बाद मुझे ऐसे ही इंट्यूशन आई कि मैं एक सप्लीमिनल सुनूँ। तो मैं मनी सप्लीमिनल सुन रही थी। एक एक हफ्ता बाद मेरे पास एचआर का कॉल आया एंड फिर एचआर ने मुझे बताया कि तुम जो चाहती हो, जो रिक्वायरमेंट्स है तुम 100% चाह रही हो, वो हम तुमको देने के लिए राजी है। एंड मुझे उसके तुरंत बाद ही मुझे कन्फर्मेशन मेल भी सेंड किया एंड सब कुछ सेटल हो गया। एंड मैं अभी वो जो रेजिग्नेशन मेल किया था वो भी रिवोक कर लिया एंड मैं इस कंपनी में ही रहूँगी। तो मैनेजर भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो हाँ, मुझे कुछ दूसरा कंपनी में जॉब ढूँढना भी नहीं पड़ा एंड मैं इस कंपनी में रहूँगी। ये था मेरा सेकंड सक्सेस स्टोरी। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। अब देखो, इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने कहीं ब्लेम नहीं किया है। देखो, आई नो मैनिफेस्टेशन की पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं समझ सकता हूं कि बचपन से आप ह्यूमन बीइंग से रूटेड हो, 3D ड्रिवन रहे हो, मैनिफेस्टेशन की पर्सपेक्टिव से देखना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान भी मत रखो जो मैनिफेस्टेशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे 3D मैटर नहीं करती, पास्ट मैटर नहीं करता, इसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ये सब जानते हुए भी आप इन पे ध्यान मत दो, फिर तो ये विक्टिम माइंडसेट हुआ ना। फिर तो आप ब्लेम गेम ही खेलते रह जाओगे। इन्होंने कहीं ब्लेम गेम खेला नहीं, इन्होंने जो चाहिए था उसके बारे में लिख दिया, कॉल आया, हो गया। इनको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए था, इनके अंदर इंट्यूशन आई, इन्होंने एक्शन ले लिया। जब इंट्यूशन आई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचा, इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, नहीं, ज्यादा नहीं सोचा। जब ब्लेम गेम खेलते हैं ना तो ज्यादा थिंकिंग आती है, जब ब्लेम गेम खेल ही नहीं रहे हैं तो ज्यादा थॉट्स आता ही नहीं है। व्हाट इज इंस्पायर्ड एक्शंस? ऑटोमेटिकली इनको इंट्यूशंस आए, इसी को कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। इंट्यूशंस आए, इन्होंने कर दिया, ज्यादा नहीं सोचा। मीन्स इन्होंने प्रॉपर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा। उसी तरीके से प्रॉपर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। देखो, ये भी फैमिली के साथ उतनी ही इन्वॉल्व है जिस तरीके से आप इन्वॉल्व होते हो। हमें फैमिली के साथ वैसे ही इन्वॉल्व रहना है, हमें अपनी सराउंडिंग्स के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही इन्वॉल्व रहना है, बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीनी है जैसा एज अ ह्यूमन बीइंग जी रहे थे। लेकिन जब बात आती है कि हमारा कोई पर्सपेक्टिव आता है बीच में, हमारा कोई एम आता है जो हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे अटेंटिव हो जाना, वहां पे ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अवेयर हो जाओ कि कहीं हम ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी नेचुरल लाइफ भी जी सकते हो एंड डिजायर्स को नेचुरली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब एग्जामिनेशंस आते हैं तो आप अटेंटिव हो जाते हो, उसी तरीके से जब आपको कुछ मैनिफेस्ट करने का मन हो तो अटेंटिव हो जाओ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उसे मैनिपुलेट करो अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टेशंस लॉज एंड रूल्स। ज्यादा मत सोचो, जितना कम सोचोगे, जितना ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखोगे, जितना इफ एंड बट कम करोगे, उतना आसान होगा मैनिफेस्ट करना। अब इन्हीं का देख लो, कितनी आसानी से इनकी लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट हुई। इंट्यूशन आया, इन्होंने एक्शन ले लिया, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले। इनको दूसरी जॉब चाहिए थी, इन्होंने स्क्रिप्टिंग की एंड अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 दिन में वो मिल गई जॉब। अब उस जॉब में इनको कुछ कमी नजर आई, अब इनको सैलरी ज्यादा चाहिए थी। अब क्या है, जब पानी साफ होता है तो उस पानी में हर चीज साफ साफ नजर आता है। उसी तरीके से इन्होंने ज्यादा वेवरिंग नहीं की, ज्यादा सोचा नहीं, तो सिंपल इंट्यूशन आए। अब उस इंट्यूशन को समझ गई एंड एप्लीकेशन कर दिया। वो अंदर ही से आता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि ये ज़्यादा वेवर नहीं कर रही थी, तो ज़्यादा थॉट्स नहीं थे, तो वो साफ साफ पता चल गया कि यही है। एक ही थॉट था तो वो सीधा एक्शन में कन्वर्ट हो गया एंड फिर ऑटोमेटिकली वो रियलिटी इनकी क्रिएट हो गई। जो चाहिए था ऑटोमेटिकली मिल गया। अगर इसकी जगह ये ब्लेम गेम खेलती ना, ज़्यादा डेस्परेट होती, नहीं मुझे पाना है, मुझे पाना है, इससे पहले मुझे पाना है, या तो मुझे जॉब स्विच करनी, ऐसा ज़्यादा करती, तो अब बहुत सारे थॉट होते तो कहाँ से पता चल जाता है कि कौन से इंट्यूटिव थॉट्स हैं, कहाँ से पता चल जाता? वो फिर नेगेटिव साइड इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट होती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम ही होती है। इंट्यूशंस दोनों के लिए अलग अलग आएंगे।
सिंपल। आएंगे इंट्यूशंस दोनों के लिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीज के लिए भी इंट्यूशंस आएंगे, वो भी एक्शन में परफॉर्म होगा, वो भी नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होगा। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि अगर आप ब्लेम गेम ना खेलो तो बहुत आसानी से चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कोई जल्दबाजी मत करो, बहुत आसानी से चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।